हे गाइस, एक वापस स्वागत है आपका हमारे नई मिनी ब्लॉग में। तो सुबह का सारा हमने जो काम था वो कर लिया था और आज नाश्ता वगैरह लेट ही बनना था हमारा, क्योंकि आज स्कूलों की छुट्टी थी इलेक्शनों की वजह से। और आज हमने मैगी बना दी थी, हम उसमें नाश्ते में मैगी और रोटी। तो यहाँ पे हमारी मैगी रोटी बन के रेडी हो गई। हमने फटाफट से किया यहाँ नाश्ता। और आध्या को भी आज हमने थोड़ी मैगी के साथ ही नाश्ता करवा दिया था, और आध्या की मस्ती तुम देख सकते हो यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने आध्या को फटाफट नहला दिया था, और उसका टब से बाहर आने का मन ही नहीं होता। फटाफट तैयार होने के बाद हम निकल के घर की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो आध्या को कितनी मस्ती से खुशी हो रही है उसे गाँव जाने की। आध्या भी बैठ गई और हम भी बैठ गए, और ड्राइवर साहब भी हमारी गाड़ी चलाने लग गए। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि बारिश वारिश नहीं हुई थी, धूप भी खिल गई थी। और आध्या को तो बस बाहर ही देखना होता है यहाँ से खैर तो गाड़ी में बैठ के। उसके बाद जो आध्या के हाथ में प्यारी सी मेहंदी लगी थी, वो इतने सुंदर लग रहे थे उसके हाथ, क्या ही बताओ। और फिर हम निकल गए घर की तरफ, क्योंकि वहाँ भीड़ भी बहुत हो रही थी। घर से फ़ोन भी आ रहा था कि आप कहाँ पे पहुँचो। और हम यहाँ पर पहुँच गए नीचे रोड पे। और जो वोट हो रहे थे वो हमारे गाँव के स्कूल में हो रहे थे, थोड़ी चढ़ाई थी। फिर आध्या थक गई, फिर कहने लगी पापा मुझे ले जाओ गोदी पे। तो उनका काम था आध्या को ले जाना गोदी में। और फिर हम निकल गए स्कूल की तरफ। और यहाँ देख सकते हो अभी कितनी भीड़ हो रही है, और सभी लोग आ रहे थे हल्द्वानी वगैरह से वोट देने के लिए, अपना मतदान करने के लिए। और फिर हमने दिया यहाँ पे वोट। और उसके बाद हम चले गए घर में पापा ने दाल और चावल बना के रखा था, और मैंने बना दी फटाफट रोटी। और खाना ना खा के हम निकल गए यहाँ बाड़ीछीना की ओर, क्योंकि वहाँ पे आज बुआ आने वाली थी, वो भी मतदान करने के लिए। और अम्मा आदू को तो लेके ही जाने वाली है गोद में, वो बिल्कुल नीचे उतारती नहीं है, गिर जाएगी कह के। तो फिर हम बराबर चले गए हैं घर की तरफ। और आदू को तो मैंने ऐसे ही कपड़ा मैंने कहा चला दो, अब गाड़ी में ही जाना है। तो इसलिए हम बराबर आ गए यहाँ बाड़ीछीना। और वहाँ देखा तो बुआ भी गई थी मतदान करने के लिए। और जैसी बुआ आई तो बुआ ने आदू को बोला कि मैं जाती हूँ नीचे। तो आध्या रोने लग के नाराज़ हो गई अब बुआ से। फिर जैसे जैसे आदू को मनाया दादी ने उसके। और फिर हमने देखा कि आध्या के जो गिफ्ट लेके आई थी दादी वो खोले। उसके बाद फिर आध्या शांत हुई, उसे तसल्ली हुई कि हाँ मैं बुआ दादी मेरे साथ ही रह रही है। घर के लाडले होने का यही फ़ायदा है, सभी गिफ्ट लाते हैं। फिर शाम को हम चले गए छत पे, और आदू करने लग गई यहाँ पे साइकिलिंग, क्योंकि अब उसे पैडल मारना भी आ गया था अच्छे से। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।